मैया जी की, बोले मां मनसा जी की, बोले श्री दुर्गा मैया जी की, श्री धार वाले महाराज जी की, यहाँ पर विद्यमान सभी देवी देवताओं की। तो आप सभी भक्तों को माँ के इस दरबार से बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले हम माँ के इस दरबार में परिवार की मुखिया श्रीमती निर्मला देवी जी, आपके पुत्र श्री चंद्र प्रकाश जी, आपकी पुत्र वधू श्रीमती ललिता जी, आपके पौत्र भुवन जी और पुष्कर जी, नाम भूल गया था। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज माँ का जागरण वर्षों बाद आज इस दरबार में परिवार के द्वारा आज यहाँ पर करवाया जा रहा। बहन ललिता जी से बात हुई थी कि हमने वर्षों पहले माँ से मनौती की थी, माँ से प्रार्थना की थी कि माँ हम आपका जागरण आपके दरबार में आकर जरूर देंगे। तो आज माँ ने आपकी वो वर्षों पुरानी मुराद यहाँ पर पूर्ण की। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपके ऊपर माँ की कृपा सदा ही बरसती रहे। और परिवार वालों ने आज माँ का ये जो जागरण रखा है, इसके लिए हम आभारी हैं कि आज आपके माध्यम से हम सभी जागरण मंडली के सदस्यों को आज यहाँ माँ का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए शिव शक्ति जागरण मंडली की तरफ से हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ आपकी सदा ही मेहर इस परिवार के ऊपर बरसती रहे। आपके मध्य बहनों को, कई भक्तों को लगता होगा कि ये मंडली, क्योंकि मांझू में अब परिवार थोड़ा बड़ा हो गया था, तो मंडली में कुछ नए चेहरे भी। और देखो, मांगने कहते हैं कि किसकी हाजिरी कहाँ लगे कोई पता नहीं, केवल माँ को पता है। आज इस परिवार में हमारे बीच में मांझू ही नहीं बल्कि कोई दिल्ली से हैं, कोई कराड़ा से हैं, कोई अर्की से हैं, कोई जलाना से है। बहुत जगह जगह से माँ के आज भक्त हमारे मध्य आते हैं। श्री सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राणा जी हैं, श्री धर्मेंद्र जी हैं, और आप जितने भी यहाँ पर भक्त इस दरबार में हमारे मध्य आ जाए हैं, आपका बहुत स्वागत। हमारी बुआ जी पीछे श्रीमती उर्मिला जी आप भी बैठे हैं, हमारे बड़े बहन श्रीमती राधा जी, और जितनी भी यहाँ पर हमारे संगत मातृशक्ति और भक्त यहाँ आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपनी माँ कुलजा माँ के दरबार में हम यहाँ बड़े समय बाद माँ का गुणगान करने के लिए आए। तो मेरा भक्तों से, मातृशक्ति से निवेदन कि कृपया ध्यान आगे दरबार की तरफ करें। अब घर की चिंता, इधर उधर की चिंता हमने त्यागनी है और माँ के साथ आज कुछ बातें करनी है, क्योंकि ऐसी सौभाग्यशाली रात्रि हमें बड़े सौभाग्य से मिलती है। देखो, घर की चिंता अब हमने छोड़ देनी है, अब तो चिंतन करने का समय है। जब हमने आज निद्रा त्यागी है, कहते हैं कि जागरण का अर्थ केवल जागना नहीं है, जागते हुए माँ का गुणगान करना, अपने आराध्या देवी देवताओं का गुणगान करना, वही तो एक तपस्या है। इतने भक्त यहाँ पर बैठकर जब हम माँ का गुणगान करेंगे, अपने आराध्या देवी देवताओं का जब हम गुणगान करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें न जाने कौन सा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। और कुछ बातें इसलिए भी जरूरी रहती है कि एक तो काका भाई आप आगे आ जाएं, अब आप पीछे की चिंता छोड़ दें, आगे आ जाए। और ये जागरण क्योंकि अब आपका है, तो आपकी हाजिरी आगे दरबार में अति आवश्यक है। और दूसरी बात, जब झांकियां यहाँ आए तो हम ये केवल इस भाव से ना सोचे कि उनका बच्चा है या उनकी बच्ची है। देखो, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान भावना से हमें प्राप्त होते हैं। जैसी भावना से हम भगवान को यहाँ देखते हैं ना, वैसी सूरत, वैसा ही उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अगर हम भगवान को केवल मात्र यहाँ औपचारिकता के लिए याद करें कि हमें परिवार वालों ने बुलाया, केवल हम इनका मन रखने के लिए आए, तो वो औपचारिकता का ही आशीर्वाद हमें मिलेगा। जिस भावना से हमने याद किया, वैसे ही भावना से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर सभी भक्तों को प्राप्ति हो। देखो, वो तो कोई बिरले भक्त होते हैं जिनको माँ का आशीर्वाद और भक्ति प्राप्ति होती है। तो जब झांकी आए, अपने स्थान पर हमें बैठकर भगवान के उस भावना, उस स्वरूप का ध्यान करते उनका यहाँ स्वागत करना कि हे प्रभु, हे माँ, आपके इस स्वरूप में हमारा बारंबार वंदन, बारंबार नमन, और उनके उस स्वरूप में ध्यान लगाते हुए उनसे आशीर्वाद मांगना कि आज हमें अपने
श्री चरणों में शरणागति देते हुए मैं भक्ति का आशीर्वाद दे, ऐसे भाव से हमने सुबह तक बैठना। और कहते हैं कि सुबह जो ये सुबह की बेला होती है, ये आशीर्वाद की बेला होती है। सुबह तक टिकना मुझे लगता है कई बार मुश्किल रहता है भक्तों के लिए, जिन्होंने रात्रि के समय थोड़े जिनको आदत नहीं, क्योंकि हम तो जागरण करते हैं और इसलिए हमारा तो अब एक अभ्यास भी है, परंतु कोशिश करें कि हम सुबह तक बैठे, क्योंकि जागरण में जब हम आते हैं ना, सुबह का ही तो आशीर्वाद होता है माँ की तारा रानी जी की कथा में। क्योंकि तारा रानी जी कहते हैं कि तारने वाली मैया है, जिसने जिस भावना से माँ से उस दौरान जो भी मांगा, माँ जरूर कुछ न कुछ उस वक्त को देती है। तो किस शुद्ध भाव से हम भगवान को, माँ को याद करते हैं, उसी भाव से देखो सुबह की बेला में तारा रानी जी की कथा में प्राप्ति होती है। ये ना सोचना कि तारा रानी जी की कथा मात्र एक वो किताब में लिखी हुई कोई एक महिमा है या किसी का एक चरित्र है, वो माँ का ही एक स्वरूप है। और दो बहनों की भक्ति की कथा है, श्रद्धा और भक्ति की, जिसमें त्याग भी है, बलिदान भी है, श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, उसका एक सम्मिश्रण है तारा रानी जी की कथा। तो सुबह कहते हैं कि तारा रानी जी की कथा में माँ से जो भी हम कोई भक्त श्रद्धालु जो भी सच्चे भाव से मांगते हैं, अवश्य हमें प्राप्ति होती है। तो ऐसे शुद्ध भाव से हमने सुबह तक बैठना कोशिश करनी, क्योंकि कहते हैं कि जब दरबार में हम आते हैं तो कलयुग महाराज जी सबसे पहले यहाँ अपनी चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं और परीक्षाएं शुरू कर देते हैं। पहली परीक्षा क्या होती है, यहाँ आए, परिवार वालों ने बुलाया था, मत्था टेका और ज्योति के सम्मुख यहाँ पर नमस्कार करके माँ के श्री चरणों में नमस्कार करके निकलते हैं कि चलो परिवार वालों ने बुलाया था, मन रखने को आज हमारी हाजिरी हो गई, और उसके बाद हम अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। देखो आज बार भी इतना शुद्ध, इतना शुभ कि आज शनिवार है, कल रविवार है। जो ड्यूटी वाले हैं उनके लिए कल अवकाश का है दिन, तो घर की चिंता छोड़नी और आज बस केवल माँ का ध्यान करना। और जब जयकारे लगाते हैं दोनों हाथ अवश्य खड़े करने चाहिए। इसके पीछे एक महिमा है, महात्म्य है। कहते हैं कि जब दोनों हाथ हम खड़े करते हैं ना, तो वो सजा नहीं है, वो माँ के दरबार में अपने आराध्य देवी देवताओं के दरबार में वो हमारी हाजिरी होती है, और हाजिरी के साथ वो आशीर्वाद होता है इस दिव्य ज्योत का। जब हम हाथ खड़े करते हैं ना, ये दिव्य ज्योत का जो प्रकाश हमारे हाथों की लकीरों से जब ये टकराता है ना, ऐसा ना सोचे कि पीछे बैठे हैं कोई, उनके पास ही एक माँ की दिव्य ज्योत का प्रकाश। देखो जहां से भी ये ज्योत हमें दिखती है वहां तक माँ की आशीर्वाद की यहाँ से वो आशीर्वाद जरूर बरसेगा। तो ये हमारे हाथों की रेखाओं से जब ये प्रकाश जब टकराता है, कहते हैं कि भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और किसी के यदि जो भाग्य की रेखाओं या जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, माँ के आशीर्वाद से वो अच्छे दिन भी उनके आ जाते हैं। और तालियों का योगदान भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तालियों से ताल बनता है, ताल से फिर रस, और रस के साथ जागरण में रस भरता है। और तालियों से एक तो नींद भी नहीं लगती, दूसरा वैज्ञानिक युग है तो बोलते हैं कि ताली बजाने से बीपी की समस्या भी नहीं होती। तो सारी बातें ताली भी जरूर बजानी, जयकारे में हाथ खड़े करने, ताली भी जरूर बजानी, परिवार वालों ने सुबह तक हाजिरी भी यहाँ भरनी। अब क्योंकि हमारे काका भाई ने बड़े आज देखो बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर हमारे लिए भंडारे में भोजन बनाया था, उसके लिए भी आपको बहुत बधाई देते हैं। और माँ से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है आज पूर्ण हो। आपका वर्षों पुराना जो भी आपने मन से आज माँ को याद किया था कि हे माँ हम आपकी आज यहाँ हाजिरी लगाएंगे, तो माँ ने वो आशीर्वाद भी आपके लिए आज यहाँ से जरूर बरसाना है। और आज माँ यहाँ विराजमान हो चुकी है, और सभी ने ऐसे ही बने रहना और निद्रा का त्याग करना। क्योंकि कलयुग महाराज जब कहते हैं कि जब यहाँ बैठे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कलयुग महाराज, मन में भटकाव लाते हैं। मन भटकेगा कि आगे पता नहीं कैसे कलाकार है, बेसुर है, सुर है, नहीं है। देखो हम केवल इस भाव से यहाँ है, क्योंकि कलाकार तो ना यहाँ हम में से कोई है ना हो सकता, क्योंकि जिस मानी ये सुंदर सृष्टि रचाई कलाकार तो केवल वही माता रानी है। हम तो केवल एक भाव से माँ को मनाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर हम केवल यहाँ दास बच्चे बनकर माँ के सम्मुख बैठते हैं। क्योंकि कहते हैं कि माँ का वात्सल्य, माँ का स्नेह उसी को मिलता है जो यहाँ पर बच्चा बनकर बैठता है। यहाँ कोई कलाकार बनेगा तो फिर उसकी परीक्षा हो जाएगी। जैसा कि अभी आपको सुबह हम बताएंगे, जब हरिश्चंद्र जी के मन में भी ऐसी भावना आई थी कि वो माँ के दरबार में जागरण में गए, तो उनके मन में ऐसा अहंकार हुआ कि मैं तो देखो परम प्रतापी राजा हूँ, मेरा यश और कीर्ति तो चारों ओर। आज मुझे यहाँ किसी एक घर में गए थे, गरीब घर में, और वहां पर जब बैठे तो ऐसा भाव नहीं। यहाँ जब हमें आसन मिल चुका है, बस शुद्ध भाव से हमें बैठना है।
तो पहली गोली उन भक्तों को लगेगी जिनके मन में ये भटकाव है। तो हमने कोशिश करनी कि जो परीक्षाएं आज यहाँ जो कलयुग महाराज जी हमारी लेना चाहे, हम उन परीक्षाओं से पार होकर सुबह की बेला तक यहाँ पर बैठ सकें। दूसरी गोली क्या लगेगी? शायद मुझे लग रहा है कि वो गोली या दूसरी परीक्षा भी यहाँ शुरू हो चुकी है। तो दूसरी परीक्षा कलयुग महाराज जी की है कि किसी के पीठ में दर्द लगेगी, किसी के टांग में लगेगी, किसी के सर में दर्द लगेगी। तो उन दर्दों को भी आज आप माँ को यहाँ समर्पित कर देना कि हे माँ, आज चाहे मेरी टांग में दर्द लगे, सर में दर्द लगे, पीठ में दर्द लगे, परंतु मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे आज जितनी भी दर्दें हो जाए। देखो, आप जब उन दर्दों से पार हो जाओगे ना, तो आपको फिर सुबह क्या क्या अनुभूतियां होगी। तीसरी गोली सुबह के समय वैसे अधिकांश लगती है, वो गोली है वैसे तो सुबह बताते, पर आपको एडवांस बता दूं कि तीसरी गोली है निद्रा की। तो निद्रा से भी हमने आज ऊपर उठना, निद्रा को भी क्योंकि त्याग कर आप यहाँ आए, तो निद्रा को भी हमने त्यागते हुए आज यहाँ पर गुणगान करना। तो ज्यादा बातें न करते हो, क्योंकि जागरण में ज्यादा विराम और ज्यादा विश्राम ये अच्छी बात नहीं। तो आपने श्रद्धा भाव से यहाँ पर बने रहना, शांति का दान देना, ध्यान माँ की ज्योति के सम्मुख और माँ का यहाँ पर जो दिव्य स्थान है बस उसी की तरफ और माँ की दिव्य ज्योति में ध्यान लगाना। बोली सांचे दरबार की, बोली माँ सांचे दरबार की, बोली माँ भद्रकाली जी की, बोली माँ मनसा रानी जी की, बोली माँ दुर्गा जी की, श्री भैरव जी की और श्री भोले बाबा जी की, जो आज यहाँ पर विराजमान है। और हमारे इष्ट देव श्री कुरगन बाबा जी, हमारे इष्ट देव श्री धार वाले महाराज जी, सभी देवी देवताओं के चरणों में बार-बार नमन। तो आइए आगे की हाजिरी पुनः शुरू करते हैं। तो बेर जी अब आगे की हाजिरी पुनः शुरू कर रहे हैं।